होगी तो आधी खाई होगी। उसके सुख में उसके दुख में हमेशा साथ रहे। आज भी मेरे भाई के पास कोई मकान नहीं है जयपुर में, कोई चैलेंज कर दे कि नरेश मीणा ने रिश्वत खाई है तो मैं जिंदा समाधि में जाऊंगा। विद्यालय में चाहे वो गुर्जर समाज के विद्यार्थी हो, चाहे वो जाट समाज के विद्यार्थी हो, चाहे वो मीणा समाज के विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई भी तमाम समाज का विद्यार्थी हो जो किसान कौम से आता है, गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, उसने देखा राजस्थान विश्वविद्यालय में इन विद्यार्थियों का कोई घड़ी दौड़ी नहीं है, तो उन्होंने 2005 में अपनी किताबों को ताक पे रखकर छात्रों के लिए लड़ाई में मैदान में आए। मेरे भाइयों में बता दूं, 2005 से लेकर 2010 तक उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ी और 2010 से पहले वो महासचिव बने। लेकिन जैसे ही महासचिव बने, उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने की सोची और जैसे ही उन्होंने चुनाव लड़ा तो गवर्नमेंट ने चुनाव राजस्थान विश्वविद्यालय में 5 साल के लिए बैन कर दिए ताकि नरेश मीणा की उम्र निकल जाए। 5 साल में जब बुढ़ा हो जाए, 25 साल से ज्यादा उम्र हो जाए और ये कभी राजस्थान विश्वविद्यालय का इलेक्शन नहीं लड़े। जो आज नरेश भाई साहब के साथ हो रहा है वो 25 सालों से होता रहा है। मेरे भाइयों में सवाई माधोपुर से हूँ, गंगापुर सिटी से हूँ, नरेश भाई साहब 12 से है। लेकिन हमने देखा है, उसके संघर्ष को देखा तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा आने वाला लीडर है, गरीब, शोषित, पीड़ित सब समाज का लीडर है, इसके लिए काम करना चाहिए। मेरे भाइयों में 25 साल से लगा हूं नेताजी के लिए, काम कर रहा हूं। उनको अध्यक्ष बनने से रोका, न केवल बीजेपी ने रोका बल्कि भाजपा ने रोका। और ये जो बीजेपी भाजपा के स्टूडेंटों की यूनियन है, NSI हो या ABVP हो, दोनों ने उसको रोकना चाहा। लेकिन नरेश भाई साहब ने कसम खाई कि मैं कसम खाता हूं किसान कौम के विद्यार्थियों की इनका शोषण नहीं होने दूंगा, इनको कॉलेज में दाखिला मिलेगा, इनको जो हॉस्टल है उसमें उनके चाटे मारे जाए, बच्चों को हॉस्टल में एडमिशन नहीं है, स्कॉलरशिप का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, भाई ने लड़ाई लड़ी। और आपको पता होगा NSI हो, ABVP हो, राजस्थान विश्वविद्यालय में पूजा वर्मा को अध्यक्ष बनाया, मनीष यादव को अध्यक्ष बनाया, ऐसे तमाम 4-5 अध्यक्ष भाई ने राजस्थान विश्वविद्यालय बनाए। मेरे भाइयों, क्या कांग्रेस को और क्या बीजेपी को ये पता नहीं है कि नरेश मीणा किसान का बेटा है, हाड़ौती का टाइगर है, उसको एक छोटा सा टिकट देने में क्या दिक्कत आई है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसके पीछे लाखों लोग हैं, जिनको 40,000 वोट छिपा बड़ौद से मिले, 60,000 वोट आपके सामने मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, जिनके बाप MLA है, MP है और जिनके बैग में दम है और जिनके पास फ्लाइट से दिल्ली जाने की औकात है और दिल्ली में 5 स्टार होटलों में 10 करोड़ 5 करोड़ बोली लगाने की औकात है, टिकट बीजेपी कांग्रेस उन लोगों को दे रही है। मेरे भाइयों, नरेश मीणा के साथ आज मैं 25 साल से हूँ, उसमें तरह तरह के लोग लांछन लगाते हैं। नरेश मीणा हाड़ौती से है, मैं पूरी राजस्थान से हूँ। मेरे भाई मनोज यहाँ कहीं खड़ा होगा, एक रोटी होगी तो आधी खाई होगी। उसके सुख में उसके दुख में हमेशा साथ रहे। आज भी मेरे भाई के पास कोई मकान नहीं है जयपुर में, कोई चैलेंज कर दे कि नरेश मीणा ने रिश्वत खाई है तो मैं जिंदा समाधि में जाऊंगा। 2-3 महीने पहले मेरे भाई का फोन आया था कि अजयराज भाई मेरे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। मैं मन में रोया, मैं कहीं तुम समझौता कर लेते, तुम रिश्वत खा लेते तो आज भी तुम 1000 करोड़ के मालिक होते। आज भी मेरा भाई, आप देखना जयपुर में किराए का मकान पे रह रहा है। उस आदमी के बारे में ये लोग बड़े लोग कैसी भ्रांति फैला रहे थे। मेरे भाइयों, नरेश मीणा रिश्वत खाता तो आज करोड़ों नहीं अरबों का मालिक होता। 2005 में टिकट मांगा, उसको यूज किया तमाम आंदोलन धरने। ये समाज की बात होती है, किस मीणा समाज के लीडर के लिए मेरे भाई नरेश मीणा ने काम नहीं किया? चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हो, उनके लिए कंधे से कंधे मिला के काम किया हो, चाहे नमो नारायण जी मीणा साहब उनके लिए कंधे से कंधे मिला के काम किया हो, चाहे हरीश मीणा जी हो, हरीश मीणा जी को बेटे की तरह मानते थे और हरीश मीणा जी के लिए काम किया, चाहे रामकेश मीणा हो, चाहे कोई भी अपनी बरादरी हो,
या किसान पंथी कोई दूसरी बरादरी हो, सचिन पायलट जी के लिए कितना काम किया आपके सामने। जब जब पायलट जी हाड़ौती में आते, राजस्थान में आते, पूर्वी राजस्थान में आते, तो नरेश भाई खून चेता, खून दान करता और पैसों में आग लगा देता कि एक बहुत बड़ा लीडर जिसके साथ इस कांग्रेस पार्टी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है, उसके लिए पलक भावे बिछवाए। प्रहलाद जी जो कभी झुकते नहीं, जिन्होंने कभी झेला नहीं, जिन्होंने गुलामी नहीं की, वो टाइगर है हाड़ौती का। आज वो हाड़ौती का नहीं, पूरी राजस्थान का टाइगर है मेरे भाइयों। जिस हिसाब से आज एक किसान कौम के भाई के लिए कंधे से कंधे मिलाकर पहला हमारे विधायक साहब काम कर रहे, इसका ऋण मीणा समाज कभी नहीं चुका पाएगा मेरे भाइयों। उनका ये ऐसा जीवन भर ये समाज नहीं रहेगा मेरे भाइयों। आज आप देखते हो प्रहलाद गुंजर जैसा टाइगर मर्द दबता कोई पूरी राजस्थान में नेता नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों उसको किस तरह से मजबूर किया जा रहा है। उसके बेच के आप देखो कोटा में जाके बिरला जी अरबों खरबों के मालिक, देश में 5 स्टार होटल, 5 स्टार क्लब, लंदन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रियों में फ्लैट और ये खरीद रहे और ये ढोंग कर रहे। मैंने देखा है कोटे में शांति धारीवाल हो चाहे एम बिरला हो, दोनों मिले हुए, दोनों ने एक कसम खाई है कि किसान कौम का बेटा कोई सक्सेस नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों मैं कोई समाज की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस समाज के साथ में धोखा होता है उस समाज का दर्द हमारे यहाँ होता है। जिस कर्नल बैसला के परिवार ने आरक्षण में अपनी आहुति दे दी, उस कर्नल बैसला के परिवार को इन लोगों ने एमएलए नहीं बनने दिया, उसको एमपी नहीं बनने दिया, सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने दिया, किरोड़ी लाल मीणा को एमएलए नहीं बनने दिया और नरेश भाई को जेल में डाल रखा है। मेरे भाइयों कोई भी समाज हो, कोई भी कौम हो, ये लोग अपन से 25 साल आगे हैं, क्योंकि मेरे भाइयों आप लोगों ने ढोल चलाए, बैलकुड़ी हाकी है, जंगल में जानवर चलाए, खेती बाड़ी करी है। आपका बच्चा सन 2000 से पहले कोटा पढ़ने जाता था, जयपुर पढ़ने जाता था, तो गांव में अचंभा होता था कि ये देखो जयपुर से बच्चा आया है। मेरे भाइयों आप इस तरह से कंधे से कंधे मिला के चलो, बहुत देर दूर नहीं जो आपका बच्चा एमएलए बनेगा, आपका बच्चा एमपी बनेगा, आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा। आज मैं देखता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि बात भी बोलूंगा कि मीणा समाज के भाई 20-25 सालों से किसी की पहली पीढ़ी नौकरी कर रही है, किसी की दूसरी पीढ़ी कर रही है, किसी की तीसरी पीढ़ी करी है नौकरी, लेकिन गुर्जर समाज की पहली पीढ़ी को मैं देखता हूँ कहीं गुर्जर समाज का एसडीएम मिलता है, कहीं तहसीलदार मिलता है, कहीं पटवारी मिलता है, कहीं मास्टर मिलता है, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। मेरे भाइयों ये सादत इसलिए नहीं दी है कि ये लोग जो धन्ना सेठ है अपन को वोट का माध्यम समझे। मेरे भाइयों सत्ता हाथ में लेनी है। सम्राटता वाले कांड में क्या हुआ था, नरेश भाई ने टिकट मांगा, उसको कांग्रेस ज्वाइनिंग कराई, मुरारी लाल जी, हरीश मीणा जी, डोडासरा जी ने दौसा में किया आपको सांसद का टिकट दिया जाएगा। मेरे भाइयों क्या हुआ, उन्होंने टिकट मांगा, उन्होंने यहाँ से टिकट मांगा, उसको टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, वोटिंग चल रही थी। सम्राटता वाले जो गांव है उसमें एसडीएम साहब ने जबरदस्ती वोट दिलाए। उनकी मांग थी कि गांव में कोई भी आदमी के पास फालतू पैसा नहीं है, कोई देवी नहीं आ सकता, हमारी उनियारा में जोड़िए काम को। इतनी सी मांग थी, वो वोट नहीं देते। लेकिन किस आका के हुक्म पर इन लोगों ने हमारी बहन चित्रा से वोट दिलवाया, ये पूछना चाहता हूं मैं मन से। किस आका के खेड़े पर जब वोटिंग हो चुकी थी, जब पोलिंग बूथ पेटिया स्कूल से ले जा चुके थे, ड्यूटी पार्टी की ड्यूटी खत्म हो रही थी, तो रात को ये षड्यंत्र किसके खेड़े पे किया मेरे भाइयों, उसका नाम उजागर चाहिए। और जो दोषी लोग हैं, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे संभागीय आयुक्त हो, चाहे वो आईजी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे भाइयों हमारे क्रांतिकारी भाइयों की गाड़ियों में आग लगाई, केमिकल डाल के प्री प्लानिंग से आग लगाई और मिर्ची के गोले चलाए, आंसू गैस के गोले चलाए। प्लानिंग ये थी कि उपद्रव मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, प्रशासन खेलेगा नरेश मीणा मारा गया। नरेश मीणा को जिंदा जलाने की योजना थी, वो जिंदा जलाने की योजना के पीछे कौन है मेरे भाइयों, उसका नाम उजागर होना चाहिए। और जो मेरे भाई गांव वालों के साथ हुआ है, बहन चित्रा जी को दबाने की कोशिश करी, नौकरी हटाने के बोल के लिए आज मैं गांव गया था तो चित्रा जी के बेटे डर रहे थे। डर और खौफ निकलना चाहिए मेरे भाई। और लोकतंत्र है, ये मीटिंग है, बस 2 मिनट, ये मीटिंग है, मीटिंग सभा करने का सबको अधिकार है
और मैं 1 मिनट लेके आदरणीय प्रशासन से कहना चाहता हूँ, शासन से कहना चाहता हूँ कि आप किसी के चक्कर में मत आइए। ये नेता किसी के नहीं होते, नेता लेता अनदेता, तुम्हारी नौकरी खराब हो जाएगी। मेरे भाइयों, संविधान ने हमारी टैक्स के पैसे से तुम्हें नौकरी मिलती है। आपके बच्चे नई साल मना रहे, हमारे बच्चे जेल में सड़ रहे, आपके बच्चे नई साल मनाने के लिए जा रहे, हमारे बच्चे तो जेल में सड़ रहे। मेरा निवेदन है आपसे कि आप अब तक बहुत निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हो। मैं चारों तरफ से देख के आया हूँ। यदि आपने किसी को सभा स्थल से या सिविल में आदमी भेजकर किसी को उठाने की कोशिश करी, किसी को धमकाने की कोशिश करी, तो इसका परिणाम के जिम्मेदार आप होंगे। मेरा ये निवेदन है, जिस तरह से मेरे भाई शांति से आए, शांति से जाने चाहिए। यहाँ की जिम्मेदारी आपकी है, आपके क्षेत्र में मीटिंग हो रही है। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब टॉक से कहना चाहता हूँ, एसपी साहब आईजी से कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में मीटिंग हो रही है। ये शांति व्यवस्था की सुचारू रूप से मीटिंग कराने की जिम्मेदारी आपकी है। और किसी के साथ आपके शासन प्रशासन ने गलत किया तो हम घर बाद में जाएंगे, पहले टॉक जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।